चुगलीबाज नंद। पापा इस बार घर में तभी आऊंगे जब भाभी इस घर से जाएंगे। वो नहीं दिखनी चाहिए मुझे इस घर में। नेहा बेटे का वही जिद्दी स्वर। पर बेटा सुनो तो मेरी बात। कैलाश नाथ जी कहते रह गए और नेहा ने कॉल काट दिया। नेहा उनकी इकलौती बिटिया बहुत ज्यादा लाडली, बचपन से अपनी हर जिद पापा से मनवाती आई है। कैलाश नाथ जी की तो जान बसती है बेटी में। उसकी शादी में वही सबसे ज्यादा रोए थे। उन्हें के अत्यधिक लाड दुलार ने उसे थोड़ा जिद्दी भी बना दिया है। पापा के प्यार और दुलार पर वो अपना और सिर्फ अपना अधिकार समझती है। बचपन से ही भाभी से भी इसलिए लड़ाई करती रहती थी। पापा सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही सब कुछ करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरे शौक पूरे करेंगे और किसी के भी नहीं। पापा के हर दुलार और हर तारीफों पर सिर्फ मेरा ही हक है। बड़ी हुई तो पापा का ख्याल रखने में और उनके हर काम करने को भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। नेहा का पापा के प्रति यही पोसेसिवनेस सब कैलाश नाथ जी के लिए धर्म संकट बन गया था। नेहा की भाभी और उनकी बहू सौम्या नाम के अनुरूप ही बहुत शांत, सौम्य और स्नेही है। बिना कुछ कहे ही सभी का ख्याल रखती है, सबकी चिंता उसे रहती है। कैलाश नाथ जी तो अपनी हर जरूरत के लिए उसी पर निर्भर हो गए हैं। नेहा के जाने का खालीपन सौम्या ने अपने मधुर और अपनेपन भरे व्यवहार से कब भर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। वास्तव में कुछ बंधन मानो ईश्वर प्रदत्त ही होते हैं। बेटी से तो खून का जन्म का रिश्ता है, परंतु बहू सौम्या का बंधन तो इतने कम दिनों में ही बेटी से भी बढ़ के लगने लग गया था। उसके मुँह से पापा शब्द भी बहुत मीठा और आदर भरा लगता था। कैलाश जी को एक दिन सौम्या ने ही बताया था कि जब वो 3 या 4 साल की थी तभी उसके पापा का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसे तो अपने पापा की ज्यादा स्मृतियां भी नहीं थी। शादी के बाद से वो कैलाश नाथ जी को दिल से अपने ही पापा के रूप में देखती है। मानती है सुबह से उनकी चाय से लेकर नाश्ता, दवाइयाँ, खाना, वॉकिंग, टीवी, हर चीज उपलब्ध कराने में अत्यधिक प्रसन्नता और उत्साह से तत्पर रहती है। बहू और ससुर के बंधन को उसने पूरी तरह से पिता पुत्री के बंधन में बदल दिया था। तभी तो राखी पे नेहा के आने पर भी वो सहजता पूर्वक सौम्या से आतन बेटी जैसे ही बर्ताव कर रहे थे, जो नेहा को किसी कीमत पे गवारा नहीं हुआ। नेहा के पापा सिर्फ नेहा के थे, सौम्या के कैसे हो सकते थे? पापा आप अपने हर काम भाभी से क्यों कहते हो? मैं तो हूँ ना आपकी बेटी, मुझसे कहिए। आपके लिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी। भाभी अब जाओ ना, घर के और भी तो काम है। भाई के काम करो जाके। नेहा ने आते ही सौम्या से थोड़ा गुस्से से कहा था, तो सौम्या घबरा गई थी। हाँ दीदी, बस वो पापा की दवाइयाँ देके जा रही हूँ, उसने धीरे से कहा। तो नेहा ने उसे लगभग डांटते हुए कहा था, वो सब मैं दे दूंगी भाभी, मुझे सब पता है। आखिर ये मेरे पापा हैं, मैं ही इनकी एकमात्र बेटी हूँ। आप इस घर की बहू हैं, भाभी बहू ही रहेंगी। बेटी बनकर मेरे पापा पे अधिकार करने की कोशिश मत करिए। ये आपके ससुर हैं, पापा नहीं बन सकते। मेरे इस घर से निकलते ही आप मेरा ही स्थान हड़पने में लग गए, पर ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से लेकर जब तक नेहा मायके में रही, भाभी सौम्या से उसने बात तक नहीं की और न ही उसे अपने पापा के किसी भी काम में हाथ लगाने दिया। बेचारी सौम्या आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए उन दोनों के सामने ही नहीं आई थी, अलग ही रही। कैलाश नाथ जी बेटी को कुछ कह नहीं सकते थे और सौम्या के प्रति ग्लानि महसूस कर रहे थे। कैलाश नाथ जी जहाँ एक तरफ आज के इस दौर में सौम्या जैसी बहू के रूप में बेटी पाके ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते ना थकते थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी नेहा का भाभी के प्रति रूखा रवैया उन्हें भीतर तक व्यथित और चिंतित करता रहता था। नेहा को कौन समझाए? पापा की हर जरूरत का उसे हमेशा ध्यान रहता था। पापा भी हर बार उसे माय लवली डॉटर, माय चाइल्ड कह के जब उसे बुलाते हैं तो पूरी दुनिया उसे अपनी लगने लगती है। पर इस बार जब वो ससुराल से घर आई तो अचानक अपने पापा पराये से लगे। अब वो अपने हर काम और जरूरत के लिए बेटा सौम्या आवाज देते हैं। सौम्या की उसी तरह तारीफ करते थे जैसे उसकी किया करते थे। पापा की सुबह से शाम तक का दिनचर्या सौम्या भाभी के साथ गुथी हुई देखकर अचानक उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। मेरा कोई महत्व ही नहीं रह गया अपने ही घर में। मेरे पापा को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझको याद ही नहीं करते। हर जगह सौम्या उसके स्थापित स्थान पर हक जमा चुकी थी। यह अकल्पनीय जिंदगी नेहा के लिए असहनीय थी, जिसका एकमात्र समाधान उसे सौम्या को उस घर से हमेशा के लिए हटाना ही दिख रहा था। अचानक नेहा का मोबाइल बज उठा। उसने देखा सौम्या भाभी का कॉल था। नेहा ने फोन उठाया ही नहीं, पर 2-3 बार कॉल आने पे उसने फोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ से सौम्या बहुत धीमी और भीगी आवाज में कह रही थी,
नेहा दीदी, आप नाराज नहीं होइए और मेरे कारण पापा के पास आना नहीं छोड़िए। पापा की असली बेटी तो आप ही थी, आप ही रहेंगे। आपका स्थान कोई सौम्या कभी नहीं ले सकती। अगर मेरे इस घर में जाना ही आपकी नाराजगी दूर करने का एकमात्र समाधान है तो ऐसा ही होगा। आप अपने घर से दूर नहीं जाइए। पापा की तबीयत खराब हो गई है, आप आ जाइए बस। और फोन बंद हो गया। पापा की तबीयत खराब हो गई सुन के नेहा व्याकुल हो गई। तुरंत पापा के पास पहुंच गई। पापा उसे देख के खुश तो हुए परंतु काफी परेशान भी दिखे। हाँ, सौम्या घर में कहीं भी नजर नहीं आई। कहीं सच में तो घर से नहीं चली गई। अब नेहा को चिंता होने लगी। आखिर में उसने पूछ ही लिया, पापा भाभी कहीं नहीं दिख रही हैं। पापा ने बहुत फीकी मुस्कान से कहा, हाँ बेटा, एक बंधन को टूटने से बचाने के लिए सौम्या चली गई है। नेहा ने पापा की आंखों में छलक आए आंसू को स्पष्ट महसूस किया। अचानक सौम्या का कद उसे अपने कद से ऊंचा महसूस होने लगा। मैं अपने पापा को दुखी कर रही हूँ। उनकी तबीयत मेरी नासमझी की वजह से खराब हुई है। पिता पुत्री का मजबूत बंधन तो सौम्या भाभी ने निभाया है। मैं अपने पापा पर इतना अधिकार जताती हूँ पर उनके दिल पर तो सौम्या भाभी का अधिकार है। अचानक नेहा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको और सौम्या भाभी दोनों का दिल दुखाया है और आप लोगों ने मुझे डांटने या उपेक्षित करने की बजाय मेरी ही जिद को सिर आंखों पर रख लिया। कितना बुरा व्यवहार मैंने उन सौम्या भाभी से कर दिया जो दूसरे घर से आकर भी रिश्ते को मजबूती देने में लगी रही। मेरे पापा का इतना ख्याल करती रही और मैं उनकी तारीफ या उनके प्रति कृतज्ञ होने की बजाय ही उन्हें ही तिरस्कृत और अपमानित करती रही। ओ पापा, मुझे माफ कर दो। मैं भाभी को कौन सा मुंह दिखाऊं? नेहा फपक फपक कर रोने लगी। तभी अचानक दो नाजुक हाथों ने उसका मुंह उठा लिया। अरे दीदी, आप ऐसे रोएंगी तो मैं कैसे जाऊंगी? भाभी मुझे माफ कर दो ना एक बार। बोलते हुए नेहा ने भाभी को कभी ना टूटने वाले बंधन में जकड़ लिया। अब दोनों मिलकर रो रही थी पर ये तो खुशी के आंसू थे। अटूट स्नेह, उत्कट प्रेम का बंधन था ये। और कैलाश नाथ जी ईश्वर को हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे। दो बेटियां जो मिल गई थी आज उन्हें। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।